नमस्कार, मैं प्रिया एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका भारत लाइव में। बिहार में कुछ लोग इस बार काफ़ी चर्चा का विषय बन के निकले। कुछ लोग अपनी हरकतों की वजह से तो कुछ पार्टी की हरकतों की वजह से चर्चा में आ गए। उनमें से एक नाम जो है सुशील कुमार मोदी का है। सुशील कुमार मोदी से उनका डिप्टी सीएम वाला पद छीना गया, या फिर यूँ कह सकते हैं कि उन्हें वो पद मिला ही नहीं, जिसके बाद वो थोड़े गुमसुम से रहने लगे। उसके बाद चर्चा में लगातार चर्चा आने लगी कि उन्हें हो सकता है कि राज्यसभा का सीट दिया जाएगा, और इस बात पर मुहर भी लगी कि राज्यसभा की सीट के लिए उन्हें एक उम्मीदवार के रूप में वहां खड़ा किया गया। उस पर थोड़ी सी कह सकते हैं कि उन्हें सांत्वना दी गई कि डिप्टी सीएम का पद नहीं मिला है तो कोई बात नहीं, राज्यसभा की सीट आपको दी जा रही है। राज्यसभा की सीट के लिए आपको उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जा रहा है। जीत हार का फैसला तो चुनाव होने के बाद ही होगा कि कौन जीतेगा, वहां से कौन हारेगा। लेकिन एक तरह से सांत्वना दे दिया गया उन्हें कि एक राज्यसभा की सीट के लिए उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया गया। अब इस पर अब लगातार सुशील कुमार मोदी जो है उसके बाद से मीडिया में आ रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और मीडिया में बयान भी जारी कर रहे हैं। मीडिया से एक बार फिर से उन्होंने मीडिया से बातचीत की, मीडिया में बयान जारी किया और बयान में बहुत सारी बातें कही। उन बातों को हम एक एक करके आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन राज्य की मौजूदा भाजपा जदयू सरकार में ही मेरी आत्मा बसती है। पूर्व डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं हमारे, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक तरह से ऐलान कर दिया कि आने वाले 5 सालों तक ये जो अभी जो सत्ता में जो सरकार बन गई है, जिस पार्टी की बनी है, वो सरकार जो है गिरेगी नहीं। लगातार जो है महागठबंधन की तरफ से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि ये जो सत्ता बनी है, जो सरकार बनी है, आने वाले कुछ दिनों में ही गिर जाएगी। ये फिर से वापस से एक बार और इलेक्शन होगा और वापस से एक और दूसरी सरकार बनने की जो आशंका जो है अपोजिट पार्टी की तरफ से लगातार बयान जारी किया जा रहा है। इस पर उन्होंने कहा कि आने वाले 5 सालों तक ये सरकार चलेगी, इस पर किसी भी तरह का कोई भी विराम लगने वाला नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो चुनाव में जो लगातार आरोप लगते आ रहे हैं कि चुनाव में जो गड़बड़ी का आरोप लग रहा है कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बनी। ये अपोजिशन पार्टी की तरफ से ही ये बयान जारी किया गया और उस पर लगातार जो है काफ़ी दिनों तक इस पर जो है बहस भी हुई। इस पर उन्होंने कहा कि ये जो बयान जारी की जा रही है वो गलत बयान है। इस चुनाव में एक भी बूथ पर पूर्ण मतदान नहीं हुआ। यह बीते 15 साल में हुए बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 1995 के चुनाव में बिहार में 1668 बूथों पर पूर्ण मतदान हुआ था। 1990 से 2004 के बीच बिहार में लोकसभा, विधानसभा और पंचायत के 9 चुनाव हुए। इन चुनावों में 641 लोग मारे गए थे। ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही और भी सारी चीज़ें जो है उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भाजपा जो उनकी पार्टी है, वो उनसे एक बार जो लोग उसमें एंट्री कर जाते हैं वो लोग कभी वापस जा नहीं सकते, क्योंकि एक तरह से उन्होंने पॉजिटिव वे में से कहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में एक बार आ गया वह वापस जा नहीं सकता। बीजेपी छोड़ने वाले कभी शांति से नहीं रह सकते। सुशील कुमार मोदी ने एक बात और कही कि ये जो पार्टी है, ये हमारी पार्टी जो है वो वन वे ट्रैफिक है। यहाँ आप आ सकते हैं लेकिन वापस जा नहीं सकते। ये सारी बातें जो है उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कही और लगातार जो उनके पार्टी पर आरोप लग रहे थे, उन सारी बातों का उन्होंने खंडन किया, उन सारी बातों का जो है उन्होंने पलटवार किया। तो भारत लाइव ऐसे ही अपडेट आपके सामने पहुंचाती रहेगी। ऐसे ही छोटी बड़ी खबर हम आपके सामने लगातार रख रहे हैं और लगातार रखते भी रहेंगे। हमारी विश्लेषण जो है वो भी आ रही है। हालांकि कुछ कारणों की वजह से, स्वास्थ्य कारणों की वजह से हमारे संपादक है वो हमारे बीच नहीं आ पा रहे हैं, आप लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वो स्वस्थ होकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।